अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, MCQs भी बनते हैं और बड़ा इजी भी है। फ्राइडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। बेसिकली जो फ्राइडल क्राफ्ट हैं ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बेंजीन की अल्काइलेशन और एसाइलेशन, बेंजीन के ऊपर एसाइल ग्रुप और बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कैसे हम कर सकते हैं, ये हम इन रिएक्शन से देखेंगे। याद रखना, हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन किनको कहते हैं? अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज कलेक्टिवली कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अल्काइलेशन यानी बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप को लेके आना, एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग is called फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, या आर कॉल्ड फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस अगर हमने प्लूरल में लिखना है तो और इसमें परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के मैकेनिज्म देखे, जैसे हमने हैलोजिनेशन के मैकेनिज्म देखे। सो सिर्फ क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगी, बेस चेंज होगी, कैटलिस्ट चेंज होगी। वो तो जाहिर बात है, रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होती हैं, लेकिन तरीका वही है, सिर्फ स्पीशीज जो हैं वो हमारी यहाँ पे चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। अल्काइलेशन सही है, तो अल्काइलेशन कैसे होगी? द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब आपको अल्काइल ग्रुप का तो पता होता है, अल्काइल ग्रुप हमारे पास होता है सिंपली आर, ये इन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। नॉर्मली हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड के अलावा भी हम रीजेंट लेकर उसकी अल्काइलेशन करवा सकते हैं। इज इट क्लियर? लाजमी नहीं हम अल्काइल हैलाइड लें, अल्काइल हैलाइड के अलावा हम अल्कोहल्स भी लेके अल्काइलेशन करवा सकते हैं। तो यहां पे ज्यादातर जो है वो अल्काइलेशन के लिए हम अल्काइल हैलाइड्स ही को यूज करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी आर इन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इज कॉल्ड बाय यूजिंग, कैटलिस्ट भी लिख देता हूं, बाय यूजिंग AlCl3। ये एक आपको पता है लिवस का एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास, तो AlCl3 आप ही यहाँ पे कैटलिस्ट लोगे, इसके अलावा कोई और नहीं लिखना, क्योंकि बाय नेम रिएक्शन है तो जो कैटलिस्ट यहाँ पे रिकमेंडेड है वही आप लोगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एज ए रीजेंट यूज करोगे, बेंजीन आपकी रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट यहाँ पे AlCl3 है, इज कॉल्ड अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। वो सारा आगे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने ली बेंजीन, ये बेंजीन है हमारी, और यहां पे मैंने ली अल्काइल हैलाइड RX, और कैटलिस्ट मैंने कौन सा लेना है वो मैं आपको बता चुका हूं। कैटलिस्ट विल बी AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहां पे हमारे पास बनेगी अल्काइल बेंजीन और प्लस में यहां पे बनेगा HCl। देखो HX बोलेंगे सर, ये H कहां से आया? X की तो समझ आ गई, R की भी। जिस जगह पे आके R लगा है ना, सब्स्टिट्यूट हुआ है, वहां से एक हाइड्रोजन भी तो निकला है, वो HX बना देगा। सो दैट्स इट अबाउट। अब इसके मैकेनिज्म पर आते हैं। तो बच्चों आपको बता चुका हूं कि मैकेनिज्म में, इस तरह के मैकेनिज्म में हमने दो चीजें जनरेट करना होती हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी बेस। तो यहां मेरा रीजेंट है RX, है ना, RX की बजाय आप यहां पे अगर RCl कर दें तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? HCl, ठीक है। उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पे भी AlCl3 है, यहां क्लोरीन है, तो अगर आप अल्काइल क्लोराइड लोगे तो फिर मैकेनिज्म करवाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये AlCl3 है, यहां पे दो चीजें बनेगी, एक हमारी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगी R पॉजिटिव यानी अल्काइल ग्रुप, और दूसरी यहां पे AlCl4 नेगेटिव, ये बेस होगी। अब आपको पता है बड़े अच्छे से, फर्स्ट स्टेप में किसने आके अटैक करना होता है? सर वो इलेक्ट्रोफाइल ने करना होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारी R पॉजिटिव है, तो ये अटैक होगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पे बनेगा हमारे पास बेंजीनोनियम आयन, या जिसको हम अरीनियम आयन या हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं, वो यहां पे जनरेट हो जाएगा। और प्लस में बनेगा क्या? कुछ भी नहीं, यहां पे यही बना। अब सेकंड स्टेप में आपको पता है बेस आएगी, सेकंड स्टेप में यहां पे आ जाएगी बेस, ये पॉजिटिव, बेस हमारे पास है AlCl4 नेगेटिव, ये बेस होगी।
ये किसको विड्रॉ करेगी? यस सर, ये तो जाके हाइड्रोजन को अटैक करेगी और ये इलेक्ट्रॉन वापस। तो सेम टू सेम वैसे मैकेनिज्म है। और यहाँ पे फाइनली हमारी प्रोडक्ट जो है वो अल्काइल बेंजीन जो है वो बनके तैयार हो जाएगी और प्लस में AlCl3, ये चीज़ AlCl3 वापस बन जाएगी और अपना एक क्लोराइड आयन इस H के साथ मिलाकर HCl बना देगी। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि नीचे शायद आपको नज़र ना आता। सो ये ठीक है जी, बिल्कुल विजुअल है, कैमरे में सही नज़र आ रहा है और लिखा भी सही नज़र आ रहा है। अगर वीडियो क्वालिटी आपको बेटर नहीं लग रही तो आप बेहतर भी बना सकते हैं वीडियो क्वालिटी को। तो ये थी हमारे पास अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। और अभी हमने देखो इसके दो पार्ट्स थे, या तो हम अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन को या फिर हम एसाइलेशन ऑफ बेंजीन को ओवरऑल फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। तो अभी अल्काइलेशन कर ली, इसके लिए ना जनरल जो एग्जाम्पल है वो हम दे सकते हैं, मतलब अल्काइलेशन ही के लिए हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो एग्जाम्पल बच्चों ये होती है कि यहाँ आप बेंजीन लो, यहाँ आप लिख लो CH3Cl। देखो R की जगह सिर्फ मैंने, ये R था ना, R की जगह मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया और कैटलिस्ट वही होगा AlCl3। सर किदा ना 3 लिखा, इदा दा, अब ठीक है AlCl3 दोबारा लिख देता हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लग रहा तो आपको कहाँ से अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पर ये बन जाएगी हमारे पास टोलोइन यानी मिथाइल बेंजीन और प्लस में HCl बनेगा। अच्छा यहाँ पे कि याद रखना है इसका ड्रॉबैक भी होता है, वो ड्रॉबैक वैसे यहाँ पे मुझे बताना नहीं चाहिए, थोड़ा सा हल्का सा टच दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टच दे देता हूँ आपको। मतलब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि ये हम बेंजीन लेंगे, हम इसमें इस तरह से N प्रोपाइल क्लोराइड लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो हमारे पास ये बन जाएगी यहाँ पे CH2 CH3 यानी N प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनती, बल्कि इसकी बजाय ये बन जाती है। ड्रॉबैक होता है इस रिएक्शन का, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का। यहाँ पे हमारे पास क्यूमीन बन जाती है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम कॉमनली क्यूमीन कहते हैं, सही है। तो ये बन जाती है, ये इसका ड्रॉबैक होता है, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनती। तो अल्काइलेशन का जो ड्रॉबैक है वो ये होता है कि इससे हम इस तरह के डेरिवेटिव नहीं बना सकते, ये तो इससे बना सकते हैं टोलोइन। ठीक है, तो ये था इसका छोटा सा ड्रॉबैक। ये वैसे अगर आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा बता दिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये आप नोट कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो रहने दें। BS लेवल पे या हायर स्टैंडर्ड पे ये हम चीज़ें बताते होते हैं, तो बाय द वे यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा इसको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। क्या है एसाइलेशन? सर ये क्या होती है? तो भाई इंट्रोड्यूस करवाना एसाइल ग्रुप को इनटू बेंजीन रिंग, तो ये हमारी कहलाती है एसाइलेशन। ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप, सर ये क्या होता है एसाइल ग्रुप? मैं बताता हूँ। एसाइल ग्रुप को हम यूं लिखते हैं C++OR, ऐसे, ये एसाइल ग्रुप होता है। जैसे ये अल्काइल ग्रुप था ना, ये वाला, तो इसके साथ ये कार्बोनाइल एक्स्ट्रा होगा, तो ये एसाइल ग्रुप कहलाएगा। इन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हैलाइड, यानी ROX, ये वाला, ये एसिड हैलाइड कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ एसिड एंड हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में एसिड हैलाइड ही को यूज किया जाता है। ठीक है, बाय यूजिंग AlCl3 एज ए कैटलिस्ट। AlCl3 एज कैटलिस्ट इज कॉल्ड, वो आगे आपको पता है क्या लिखना है। ठीक है, तो वो कहलाएगी एसाइलेशन। यानी इसमें हमारी रिएक्टेंट तो बेंजीन ही होनी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। रीजेंट हमारा एसिड हैलाइड होगा और कैटलिस्ट वही होगा जो यहां पे हमने यूज किया। तो यहां से क्या फर्क था? यहां हमने यूज किया था अल्काइल हैलाइड्स को, ये देखो किनको यूज किया था, और कैटलिस्ट वही लिया था AlCl3। लेकिन यहां पे हमने क्या किया है? हमने यूज किया एसिड हैलाइड को एज ए रीजेंट, ये, ताकि ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए, और कैटलिस्ट वही है। तो ये छोटा सा यहां पे फर्क है। तो अब देख लेते हैं इसको। पहले एक जनरल रिएक्शन हम लिख लेते हैं। ये मेरे पास बेंजीन है, इसके अंदर हमने डाली RC++। चलो यहाँ पे भी X की बजाय आप Cl कर लो, जैसे यहाँ पे मैंने X की जगह Cl किया था, बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ हम ले लेते हैं AlCl3 को। उम्मीद है कि समझ आ रही होंगी चीज़ें, है ना? इजी हैं, अब ये मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास यस, ये वाला डेरिवेटिव, यानी ये कीटोन है। लेकिन कौन सा कीटोन है? ये एराइल कीटोन है, यानी इधर R है और इधर एराइल, यानी यस। तो इसमें जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो कीटोन का एक डेरिवेटिव बनेगी, यानी इस तरफ R होगा और इस तरफ एराइल यानी बेंजीन रिंग होगी। इसके एग्जांपल पे आ जाते हैं। एग्जांपल मैं पहले दे देता हूँ, मैकेनिज्म बाद में कर लेते हैं। चले,
एग्जाम्पल अगर मैं इसकी लिखूं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, R की जगह ले लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे कैटलिस्ट वही है, आपको पता है AlCl3, ऊपर भी वही लिया था हमने। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो बड़ी कमाल की यहाँ पे बनेगी, उसका नाम है असीटोफिनोन C डबल बॉन्ड O CH3, सही है। यानी ये बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ करके C डबल बॉन्ड O CH3, इसको पढ़ते हैं हम असीटोफिनोन, दिस इज कॉल्ड असीटोफिनोन। ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल है, इधर वो बेंजीन रिंग है, तो इसको हम नाम देते हैं असीटोफिनोन का, असीटोफिनोन। यानी ये कीटोन है जिसमें एक तरफ तो सिंपल अल्काइल डेरिवेटिव आ रहे हैं और एक तरफ एराइल यानी बेंजीन डेरिवेटिव है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। आपको पता है मैकेनिज्म में हम सबसे पहले दो चीजें जनरेट करते होते हैं, वो आपको पता ही है, कौन कौन सी भला? यस, एक हमारे पास बेस होनी चाहिए और एक लैक्टोफाइल होनी चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा रीजेंट है और ये कैटलिस्ट है, इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस में क्या AlCl3। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास एक तो एसाइल ग्रुप बनेगा, एसाइल केटाइन हम उसको बोलेंगे, ये इस तरह से होगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ एक तरफ R होगा और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये एसाइल केटाइन कहलाता है, और साथ में बनेगा वो AlCl4 नेगेटिव जो हमारी यहाँ पे बेस है। क्लियर हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेस है, एसाइल केटाइन इलेक्ट्रोफाइल है और ये वाली AlCl4 नेगेटिव बेस है। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने ही अटैक करना होता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है C डबल बॉन्ड O R, तो इस पे अटैक होगा बेंजीन रिंग का, या ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगी, एक ही बात है। तो यहाँ पे जब अटैक होगा तो ये जुड़ जाएगी इसके साथ, हमारे पास फाइनली एक बेंजीनोनियम आयन बनती है। आपको पता ही है ये सारी बातों का, क्योंकि बार बार यही रिएक्शन हम करते आ रहे हैं, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लगाते नहीं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे? अगले स्टेप में बिल्कुल ऐसी AlCl4 नेगेटिव आके इस पे अटैक करेगी और ये बेंजीन रिंग पे वापस इस तरह चले जाएंगे, लेकिन R की जगह ये ग्रुप जुड़ा होगा। उम्मीद है कि वो स्टेप आप कर लोगे और मुझे पूरा यकीन है वो आप कर लोगे, क्योंकि बाद में आप कमेंट्स करके बल्कि आपने ना मुझे जब कर लिया ना पॉजिटिव कमेंट करके बताना कि हाँ सर वो स्टेप तो हमने कर लिया और वो तो बेहद आसान था, आपको नहीं चाहिए था कि वो आप हमें कहते कि आप करो, है ना। तो दूसरा ये है कि आपने इसको रजिस्टर पे तो बिल्कुल नहीं लिख के देखना, क्योंकि अगर आप इसको रजिस्टर पे लिख लोगे मेरी वीडियो के दौरान तो फिर क्या होगा, इसका नुकसान ये होगा कि आपको याद हो जाएगा, और अगर आपको याद हो गया तो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप पेपर में लिखाओगे, तो पेपर में लिखाओगे तो आप पास और अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, फिर ये तो मसला हो जाएगा, है ना। तो इससे बेहतर है कि आप इसको लिखो ना, जस्ट चिल करो, वीडियो देखो और इसको स्किप कर दो, भूल जाओ, और इसको लाइक भी ना करो और इसको शेयर भी ना करो। तो ये सब आप ना करो, लेकिन फिर देखो इसका क्या अंजाम होता है। तो ये इसलिए आप इसको खुद समझें, इसको लिख के देखा करें और क्या किया करें, और बस ये आपके लिए एक मैं छोटा सा रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि लिखा करें, प्लीज़ इसको लिखा करें। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भूल जाएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सिर्फ देखने से या पढ़ने से याद होगी, ये लिखने से याद होगी और बार बार लिखने से याद होगी, प्रैक्टिस से याद होगी। ये सारा कुछ प्रैक्टिस से आएगा आपको, विदाउट प्रैक्टिस आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ये मुझे इस बात का आइडिया, और मैं जेन्युइनली आपको बताऊंगा, यहाँ पे ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि जो मैं जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आइदर दे आर गर्ल्स और बॉयज़, उनके ये जो ऑर्गेनिक में नंबर होते हैं फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में, फर्स्ट ईयर का आपको पता है पोर्शन ऑर्गेनिक वाला नहीं होता, वो खासे अच्छे नंबर आते हैं। और उनके अच्छे नंबर आने की वजह ही ये होती है कि वो प्रैक्टिस करते हैं बार बार। 80+ नंबर आते हैं, 77+ आते हैं आउट ऑफ 85 आई एम टॉकिंग अबाउट, यानी दे गॉट मोर देन 90% मोस्ट प्रॉबेबली कंपैरेटिव टू देयर फर्स्ट ईयर। और उसकी वजह ये होती कि ये या तो आपको पूरे नंबर दिलाती है, मतलब आप जो लिखते हो उसके पूरे नंबर आपको मिल जाते हैं लिखे हुए के, या फिर ये आपके पूरे नंबर कटवाती है। अब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री या थ्योरेटिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है, उसमें अगर आपने गप्पे शप्पे मारी हों तो आधे नंबर मिल जाते हैं, या आपने बिल्कुल ठीक लिखा हो तो फिर भी गलती का चांस वहां पे रह जाता है। यहाँ पे जो रिएक्शन है उसी में आप गलती करते हो, कैटलिस्ट कंडीशन वगैरह में, अदरवाइज थ्योरी में एज सच इसमें गलती के इम्कान जो हैं वो बहुत कम होते हैं। तो मैंने ये जो 2 मिनट्स आप पे एक्स्ट्रा लगा दिए हैं वीडियो में, ये आपके लिए मुझे पूरा यकीन है बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।